केवल अपने को पहचान। अब अपने को पहचानना ये वेदांत की एक प्रक्रिया है, जिसमें मन को समझाते समय, बताते समय, देखते समय, अपना विश्लेषण करते समय व्यक्ति सोचता है कि मन हूं क्या मैं? और यदि मन है तो मन एक जैसा रहना चाहिए, लेकिन मन तो हर क्षण बदलता है। एक दिन मैंने कहा भी था कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अभी आपको एक क्षण में कांकरिया तालाब आ जाए तो आप घूमेंगे कहीं, किसी को चौपाटी अच्छी लगने लगे, कोई इस समय पोरबंदर चला जाए, मैं हरिद्वार चला जाऊं, आपको क्या पता लगेगा कि मैं कहूं? मन जो है एक क्षण में बहुत तीव्रता से चलता है। इसलिए जब देखने की बात कही महर्षि रमण ने कि अपने को देखो, अपने को पहचानो, तो उसके बाद तुरंत मन में विचार आया, मन हूं क्या मैं? अगर मन हूं तो एक जैसा रहना चाहिए। मैं बुद्धि हूं क्या? यदि बुद्धि है तो उसमें स्थैर्य होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए। यदि मैं चित्त हूं तो उस मेरी चेतना में बारंबार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि मैं अहंकार हूं तो उस अहंकार में ही सतत मुझको रहना चाहिए। जब आपने विश्लेषण किया तो बाद में पता लगा कि मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। तब भीतर से उत्तर अपने आप मिलेगा कि जब आप ये कुछ नहीं है, तब आप पूछेंगे अपने भीतर से कि फिर मैं हूं क्या? तब उत्तर आएगा, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यदि आप भगवान के भक्त हैं, पुष्टि मार्गी हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, द्वैत में आपकी इच्छा है, तो आपको उत्तर मिलेगा, दासोहम दासोहम दासोहम। इन सारे प्रश्नों के दो उत्तर मिलेंगे। यदि आप निर्गुण निराकार और वेदांत की निष्ठा में हैं तो आप सोहम बोलेंगे। यदि आप सारे संसार में अब प्रभु का दर्शन करते हैं तो उस समय आपको सिया राम में सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोर जुग पानी, इसके अनुसार आपके भीतर से दास शब्द निकले। शबरी की बहुत बड़ी साधना है। 90-95 वर्ष की आयु हो गई है, राम पहुंचे और भगवान ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। मुझे शबरी और उनका संवाद किसी महापुरुष की ग्रंथ में पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। जब उसने बेर खिलाए हैं, सभी लोगों को मालूम इतनी कथा तो, लेकिन आगे की बात बहुत कम लोगों को मालूम कि शबरी ने देखा कि भगवान बड़े प्रेम से मेरे इन बेरों को ग्रहण कर रहे हैं, बोर खा रहे हैं। सहज रूप से आप भी किसी अतिथि को बुलाए तो आप पूछते हैं कि ठीक लगा, भोजन ठीक लगा कि नहीं लगा, तो यही कहेगा बहुत अच्छा लगा। लेकिन सचमुच आप लोग बनाते ही इतना अच्छा है कि लोगों को ऐसा कहना ही। अभी उस भावना के कारण एक महिला है ना, उसके भीतर मां बैठी है, उसके भीतर एक सेवा की वृत्ति बैठी है, उसके भीतर एक अतिथि परायणता बैठी है, क्योंकि वो भारत की है। शबरी ने धीरे से पूछा, मेरे ये बेर आपको अच्छे लगे क्या? भगवान की आंख में आंसू आ गए। शबरी ने सोचा सचमुच बहुत खट्टे हुए, अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए मुंह से नहीं बोले। मैं कितनी अपराधनी हूं कि मैंने ऐसे बेर इनको क्यों खिलाए कि इनकी आंख में आंसू आ गए। क्षमा मांगने लगी। बोले, शबरी, अपने पूरे वनवास के काल में कभी मुझे कौशल्या याद नहीं आई। आज मुझे ऐसा लगा मेरी मां मुझे अपने हाथ से पकड़ी। भगवान ने उसकी हृदयता, उसकी सरलता देखकर कहा, तुम तो सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ महिला। शबरी का उत्तर देखें, तव दासस्य दासानां शतसंख्योत्तरस्य वा दासीत्वेनाधिकारोऽस्ति कुतः साक्षात् त्वयैव हि। अध्यात्म रामायण का श्लोक है, शबरी का उत्तर। भगवान से कहते हैं, आपने मुझे बहुत श्रेष्ठ महिला बताया। तब दासस्य दासानां शतसंख्योत्तरस्य वा, आपके दास, दास के दास, दासों के 100 पीढ़ियों के दास, उनके चरणों की धूल भी मैं नहीं हूं, मैं भला महान कहां हो सकता? तब दासस्य दासानां शतसंख्योत्तरस्य वा दासीत्वेन अधिकारोऽस्ति
मुझे तो उनकी दासी बनने का भी अधिकार नहीं है। कुतः साक्षात तमेव। आपकी भक्त में अपनों को कहलाऊं, ये मेरा अधिकार ही कहा। लेकिन हम सब लोग तो बहुत, ये बड़ी अच्छी बात है कि गुजरात में जल्दी जल्दी भगत लिखते हैं, भक्त लिखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। या तो वो भागता है तो भी भगत हो सकता है, या फिर उसमें से भगवान गत हो गए। भाई यहाँ कोई बैठा हो तो क्षमा करना, मैंने पहले दिन बताया कि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए शब्दों से खिलवाड़ करने की आदत। कोई मुझे और तो मिलता नहीं, मैं किसके साथ खेलूंगा? तो मुझे भगवान मिलते हैं, मेरे शब्द मिलते हैं। लेकिन वो संस्कृत का जो भक्त शब्द है वो अच्छा है, क्योंकि भक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, विभक्त नहीं है, भक्त है। और जो भक्त नहीं है वो फिर भगवान से अलग होता है, वो वियुक्त होता है। इसलिए शबरी को तो इतना बड़ा अधिकार मिला है, लेकिन शबरी कहती है कि मैं भक्त नहीं। हम सब लोगों को जीवन में इन पात्रों के द्वारा एक प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे जितने अच्छे हो जाएं, लोग हमारी वंदना करें एक अलग बात है, लेकिन हमको यथार्थ की भूमि पर खड़ा रहना चाहिए और अपने को देखते रहना चाहिए कि वास्तविक मेरी स्थिति क्या है। और यदि उसको देखते रहेंगे तो परमात्मा का बल बहुत मिलता है